घर वालों ने टोका था, पिताजी ने बोला था अभी ये तुम्हारी उम्र साधु बनने की नहीं है, फिर भी हम बने, क्योंकि जब घर त्याग ही दिया तो फिर त्याग दिया, वापस क्या होना है। ये शास्त्री करके बैठा, हरिद्वार में पढ़ता था व्याकरण शास्त्री, तब वहां से बैराग हुआ भगवान जी का, राम जी का। भाई मुर्दे पे राम राम जपते तब उसकी मुक्ति हो जाती है। वो तो एक लोकाचार है, अरे जिंदे जी जपो, तो वो एक भजन है। जब से मोदी जी आए हैं तब से लाइट नहीं, बहुत कुछ सुख है, आत्मा को सुख है। तो मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संतुष्टि है आत्मा को। जब से योगी जी मोदी जी आए हैं, अमित शाह आए हैं, ऐसे ऐसे लोग, उनको देख करके उनकी नीति से आत्मा संतुष्ट होती है। उत्तराखंड को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। इसके कण कण में देवी देवताओं का वास है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगोत्री धाम से 2 किलोमीटर दूर पांडव गुफा में, और मेरे साथ एक सिद्ध पुरुष महात्मा जी साधु संत मौजूद हैं। उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। बाबा जी नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। देख सीताराम। सीताराम। बाबा जी नाम क्या है आपका? हमारा नाम है राम जी की इच्छा से राम किशोर दास महात्यागी। अच्छा, तो आप इस गुफा के अंदर कितने सालों से रहते हैं? कितने वर्ष हो गए इस आपको? गुफा में हम रहते हैं 15 सालों से, 12 महीने रहते हैं। 15 सालों से आप इस गुफा में रहते हो? हाँ, मतलब अकेले रहते हो आप? हम अकेले रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो रहने वाले वैसे कहाँ से हो आप? रहने वाले हिंदुस्तान से है। नहीं, हिंदुस्तानी किस राज्य से है? देखो, रहने वाले हम हरिद्वार से है, अच्छा, हरिद्वार से है। हरिद्वार के साधु हैं हम। अच्छा, हाँ 15 सालों से यहाँ रहते हैं हाँ आप। हाँ तो यहाँ तो बाबा जी बर्फ पड़ती है सर्दियों में, उस हाँ। टाइम कैसे रहते हैं आप? भाई हमको अभ्यास है। अभ्यास है। उस टाइम तो यहाँ कोई पक्षी, कोई सुनो, पशु? हमको अभ्यास है यहाँ रहने का, इसलिए हम रह पाते हैं। श्रद्धालु कितने आते हैं यहाँ? श्रद्धालु बहुत आते हैं। बहुत आते हैं। तो हाँ आप अकेले रहते हो? हाँ। खाने पीने की व्यवस्था कैसी होती है आपके लिए? खाने पीने की व्यवस्था कुछ भक्त ले आते हैं, जी और जो भक्त नहीं लाते वो हम ले आते हैं बाजार से। जी। राशन पानी यहाँ दिवाली से पहले पहले मिलेगा, दिवाली से बाद में कुछ नहीं मिलता, मतलब बाजार बंद हो जाता है। सर्दियों में 6 महीने तो कपाट बंद हो जाते हैं, हाँ बर्फ पड़ जाती है, तो हाँ। मतलब सारा आप स्टोर कर लेते हो? सब हम लकड़ी का स्टोर कर लेंगे, पूरा लकड़ी भरी होगी। दिवाली के 15 दिन पहले लेबल लगाएंगे, तब जाके लकड़ी का कोटा होगा। हम बुढ़े हो गए, हमारे बस की तो अब लकड़ी लानी है नहीं जंगल से। तो पहाड़ का जीवन है ये, पहाड़ में सबसे पहले माताएं लोग लकड़ी इकट्ठी करती है पहाड़ में, तो बाबा लोग भी लकड़ी इकट्ठी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं शीतकाल का। नई लकड़ी लाएंगे तो यह शीतकाल में रुकना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। तो सरकार प्रशासन ने कुछ व्यवस्था कर रखी है आपके लिए? क्या प्रशासन व्यवस्था करेगा? जैसे आपके खाने पीने की नहीं व्यवस्था सर्दियों नहीं में कुछ नहीं नहीं, हेल्प नहीं मिल पाती आपकी? सरकार मंदिर से समिति से नहीं मिलता कुछ? नहीं। कुछ नहीं मिलता? नहीं, मतलब अकेले रहते हो यहाँ? हम अकेले रहते हैं। कोई देखने तो आता होगा कि बाबा जी कैसे हैं, रह रहे हैं, जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसा कोई देखने वाला नहीं है। कोई नहीं है। ना। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, बाबा जी अकेले रहते हैं पांडव गुफा में, और मतलब कोई देखने भी नहीं आता है इनको यहाँ। बाकी लोग भक्त लोग तो आते रहते हैं। बाबा जी कुछ गुफा के बारे में बताएंगे आप, इतिहास? ये पांडव गुफा है, पांडव यहाँ पर आए हैं इसलिए पांडव गुफा बोलते हैं। पांडव कौन समय आए हैं? स्वर्गारोहण के समय, बाद में। स्वर्गारोहण जब महाभारत समाप्त हुआ था उस टाइम में। पांडवों को महाभारत के बाद में अपना राज की प्राप्ति हो गई थी। राज की प्राप्ति होने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए, उनको राज तिलक करके हस्तिनापुर का। पांडव राज करने लगे, राज करते समय पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का वैराग हुआ। तब वो समय वैराग में पांडवों ने अपने राज को त्याग दिया, परीक्षित को राजा बनाया बाद में। परीक्षित उनके पोते थे। तब उसके बाद पांडव फिर हिमालय में आए थे, हिमालय में आए अपना शरीर को त्यागने के लिए। पहले वो यमुनोत्री गए, फिर वो गंगोत्री आए, फिर केदारनाथ गए, फिर बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ के बाद वो स्वर्गारोहिणी के लिए वहां पर अपना शरीर को उन्होंने त्याग किया। ये कथा यहाँ की है, यहाँ के पूर्वजों की बोली हुई ये कथा है। बाबा जी जैसे बारिश बुरिश होती तो पानी तो नहीं आता अंदर कहीं से? नहीं, पानी नहीं आता। तो पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं आप? आसपास है कहीं पानी? अब पानी की ये बराबर बगल में पावर हाउस चलने लगा, पहले 3 साल से चलता है शीतकाल में। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देश दुनिया को? देश दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आपने मतलब बिल्कुल देश दुनिया से अलग हैं आप, इस गुफा के अंदर 15 सालों से बैठे हैं आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आप देश दुनिया को अगर मैसेज दे, देश दुनिया को अगर कोई सदुपदेश दे, तो वो कैसे मान लेगी? फिर भी क्या मतलब क्या उद्देश्य है आपका? कैसे सोचा आपने कि मतलब मैं इस गुफा के अंदर रहूंगा? देखिए सुनो,
साधु के सब होते हैं, साधु सबका होता है। साधु सबकी मनोकामना करता है कि हमारी जनता सुखी रहे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। इसी के आधार पे ही ये संसार चलता है। हम मानव योनि वाले हैं, मानव योनि है। मानव योनि को कम से कम इतना फर्ज है कि ये सब सुखी हो। साधु बनता है, सबके लिए बनता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता, राम राम जपता है, राम राम दुखी रहता है, बर्फ में गिरता है, इधर लकड़ी लाएगा, उधर से पानी लाएगा, फिर भी वो राम राम जपेगा। किसके लिए? दुनिया के लिए। साधु अपने लिए क्या कर रहा है? अपने लिए तो दुखी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं है, फिर भी वो राम राम जप रहा है, फिर भी वो दुनिया की कुशल चाहता है, दुनिया कुशल रहे भाई। वाकई में अद्भुत चमत्कार है बाबा जी। हाँ। आप अकेले रहते हो, अकेले 15 साल तक आपने हाँ। ऐसे जीवन व्यतीत किया होगा इस गुफा में। उम्र क्या है बाबा जी भी आपकी? 72 साल है। आगे क्या विचार है आपका? इसी गुफा में रहेंगे कि अब भाई आगे का विचार क्या है? जो राम जी की इच्छा। फिर भी सोचा होगा आपने? जो राम नहीं, हमने सोचा नहीं साधु है। कब, किस उम्र में साधु बने थे आप? हम आगे का नहीं देखते हैं जी। हम तुरंत का देखते हैं। तुरंत हमने क्या करना है, आगे का क्या देखना है? आगे तो कर्म होगा, जो कुछ होगा राम जी की इच्छा है, जो करेंगे वो करवाएंगे। राम जी की इच्छा, हम अपना कर्म करेंगे, राम राम जपेंगे। बाबा जी ये बता सकते हैं आप साधु का किस उम्र में बने थे आप साधु? हम बहुत छोटी उम्र में बन गए थे, 22-23 साल की उम्र में। 22-23 साल में बने थे आप? हाँ। साधु बने थे तो आपके माता पिता थे, उन्होंने रोका नहीं कि साधु क्यों बन रहा है? देखो, हमें छोड़ के कहाँ सुनो जा रहा सुनो है? सुनो सुनो, कुछ घरों की परंपराएं ऐसी होती हैं कि वो सत्कर्म करने वाले को रोकते नहीं है। जो दुष्ट कर्म करने वाला है उसको वो रोकेंगे चार तरफ से, ये मत कर, ये दुष्ट कर्म मत कर। लेकिन जो भजन करने वाला है, माला जपने वाला, राम राम जपने वाला, उसको कभी नहीं रोकेंगे। घर वालों ने टोका था, पिताजी ने बोला था अभी ये तुम्हारी उम्र साधु बनने की नहीं है, फिर भी हम बने। क्योंकि जब घर त्याग ही दिया तो फिर त्याग दिया, वापस क्या होना है। ये शास्त्री करके बैठा, हरिद्वार में पढ़ता था व्याकरण शास्त्री, तब वहां से बैराग हुआ भगवान जी का, राम जी का। भाई मुर्दे पे राम राम जपते तब उसकी मुक्ति हो जाती है। वो तो एक लोकाचार है। अरे जिंदे जी जपो, तो वो एक भजन है, वो सबको लगता है। इस गुफा में कोई आए बाबा जी? मैंने देखा फोटो लगी है पीछे, रामदेव बाबा जी की फोटो लगी है। आते आते हैं वो बेचारे, आते हैं? आते कितनी हैं। बार आए हो? नहीं, एक बार आए। एक बार आए। अपना भोजन बना रहे, हलवा बना रहे हैं बैठ के। सही बात। ये बगल में आप हैं? हाँ। आप हैं तो और नहीं रहता कोई आपके साथ? कोई आपका चेला होगा? अकेला? हम चेला नहीं बनाते, चेला नहीं बनाते आप, अकेले जीवन यापन करते हैं? अकेला जीवन। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महात्मा हैं हमारे इस देवभूमि में, इस भारत में, जो मतलब जिन्होंने मतलब पूरा जीवन अपना राम की भक्ति में, लोगों की भक्ति में अपना पूरा जीवन त्याग दिया है। आप देख सकते हैं बाबा जी को 15 साल हो चुके हैं इस गुफा में, इस पांडव गुफा में। देख सकते हैं आप चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो बाबा जी लाइट की सुविधा भी है यहाँ? लाइट कब से है यहाँ? लाइट तो अब वही बात है, फिर बोलते हैं बाबा राजनीति कर रहा है। जब से मोदी जी आए हैं तब से लाइट नहीं, बहुत कुछ सुख है, आत्मा को सुख है। तो मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आत्मा को, जब से योगी जी, मोदी जी आए हैं, अमित शाह आए हैं, ऐसे ऐसे लोग, उनको देख करके उनकी नीति से आत्मा संतुष्ट होती है। क्योंकि ये देशभक्त है, ये देशद्रोही नहीं है, ये देशभक्त है। जो देशभक्त होता है, भगवान का भक्त होता है, वो सबको अच्छा लगता है। जो दुष्ट होता है वो सबको बुरा लगता है। सीताराम।